दिन में आएंगे। और आपका भाई, आपका साथी, आपका संतोष अरोड़ा दास, मैं अभिषेक पटेल, जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूं, इसी कड़ी में चित्रकूट के इस बीहड़ जंगल में आया हूं, जहां यह आश्रम बीहड़ जंगल में बना हुआ है, जहां आप लोग पीछे मेरा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बीहड़ जंगल है। और यहीं पर आज हम संतों के आशीर्वाद लेंगे और उनका सत्संग लेंगे और उनके दर्शन कराते हैं। तो चलेंगे। अब यहाँ से उतर कर नीचे जाना पड़ेगा, तो बहुत ही बीहड़ जंगल है, तो नीचे जाने की कोशिश करते हैं और किस तरह से पहुँचते हैं तो आप लोग को लगातार हम दिखाते रहेंगे। और जो हमारी सेवा है तो सेवा भी हम पहुँचाते रहते हैं। तो अब वहाँ तक पहुँचना है आज, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं। क्यों आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जाने के लिए यहाँ पर निशान बने हुए हैं, जिसके सहारे हम लोग पहुँच सकते हैं। तो इस तरह जैसे कहीं आश्रम है या कुछ ऐसे दिव्य स्थल हैं, तो ऐसे निशान लगाए जाते हैं या भगवान के नाम ऐसा कुछ स्वरूप कर दिया जाता है, ताकि जो भी जा सके तो पहुँचने में कुछ तकलीफ़ कम हो। और आप लोग जाने का रास्ता तो लगातार देख ही सकते हैं कि किस तरह का है, किस तरह का ये अद्भुत नज़ारा है। आना पड़ता है, आप लोग को लगातार दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं इस तरह की खाइयों से उतर करके आश्रम तक जाना पड़ता है। तो साथियों, इस बीहड़ खाई से उतरकर बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है और पानी प्यास लग रही थी, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु ने चमत्कार कर रखा है। पहले से यहाँ से पानी निकल रहा है और जहाँ पर हम जा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि थोड़ा से पास से दिखाने की कोशिश करो। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ ये बाल्टी है, बाल्टी में शटर फिट किया गया है और पानी छन करके आश्रम तक जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा पानी यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से शटर लगाए हुए हैं और शटर वहीं पानी जा रहा है। अब इस शटर के सहारे हम लोग पहुँचने की कोशिश करेंगे। और पहले तो थोड़ा से हाथ पैर धोकर पानी पी लेते हैं, इसके बाद फिर चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी, थकावट बहुत महसूस हो गई। तो देख सकते हैं कि ये लकड़ी है, ये देख सकते हैं ये वहाँ से पानी निकल रहा है और लकड़ी के सहारे यहाँ तक पानी आ रहा है। तो पानी भी बहुत मीठा है और बहुत निर्मल स्वच्छ जल है। तो साथियों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर झरना भी यहाँ पर भी चल रहा है और देख सकते हैं पत्थरों के बीच से पानी निकल रहा है और यहाँ से ये शटर गई है। अब इस शटर के सहारे हम आश्रम तक, जहाँ पर कुटिया है गुरुजी की, वहाँ तक पहुँचते हैं। और आप लोग को थोड़ा सा ये दिखा दें यहाँ पर कि देख सकते हैं जो शटर है तो कई जगह से ये फटी हुई है, ये देख सकते हैं। अभी हम आश्रम तक नहीं पहुँचे, लेकिन ये हमारे देखने में आया। ये देख सकते हैं यहाँ पन्नी लगी हुई है, यहाँ पन्नी लगी हुई है और यहाँ से ये फटा हुआ है। तो ये इस तरह से कई जगह से वो ख़राब है शटर। तो थोड़ा से महाराज जी की ये भी असुविधा का कार्य है। तो अभी चलते हैं, महाराज जी से पूछते हैं, हाल चाल लेते हैं क्या है। और इस शटर के सहारे हम लोग वहाँ आश्रम तक पहुँचेंगे। और आप लोग को इधर नज़ारा दिखाऊं तो ये देख सकते हैं इधर साइड कि किस तरह के पौधे हैं यहाँ। ये देख सकते हैं किस तरह पूरा कांटा ही है पौधे में। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस चीज़ का पौधा है, ये हमें भी अभी मालूम नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं कि पूरा जंगल ही जंगल आपको नज़ारा पूरा दिखेगा और जंगल के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। तो आप लोग को लगातार हम लोग दिखा रहे हैं। और अब धूप ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा, तो जल्द ही कोशिश करते हैं महाराज जी तक पहुँचने की और उनका सत्संग लेंगे, क्योंकि बहुत बीहड़ जंगल है ये।
तो आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर शटर दूसरा था और यहाँ पर ये पतला अब जॉइंट किया गया है और यहाँ से भी पानी देखो लीकेज हो रहा है, ये देख सकते हैं किस तरह से। तो ये पूरा इसी तरह से कई जगह से जॉइंट है और अभी शटर के सहारे ही हम लोग पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं कि रास्ता किस तरह का है। अगर थोड़ा से भी चूक हो जाए तो सीधे नीचे पहुंच जाएंगे और मौत के खौफ पर पहुंच जाएंगे। देख सकते हैं कि यह बिल्कुल फिसलन है, बिल्कुल थोड़ी सी रास्ता है। ये देख सकते हैं पूरा जंगल का नज़ारा है। तो अभी हम लोग देख सकते हो कि किस तरह से पहुंचना है। ये यहाँ से जा रहे हैं। सीताराम महाराज जी। जय श्री राम। बस चित्रकूट से महाराज जी। जी सीताराम। तो साथियों आप लोग इधर देख सकते हैं, इधर का नज़ारा जो नीचे बीहड़ खाई है और यहाँ पर महाराज जी रह रहे हैं और यहीं पर अपना रह करके भजन करते हैं। तो गुरु जी पहले आशीर्वाद दीजिए सब। तो गुरु जी तो साथियों हम गुरु जी के पास अब पहुँच चुके हैं लास्ट में। तो महाराज जी थोड़ी सी आपके लिए, क्योंकि बीहड़ जंगल में आप रह रहे हैं यहाँ, तो जल्दी कुछ आ नहीं पाता। राशन पानी मत लाया करो यार, बेमतलब में क्यों परेशान। अरे बस गुरु जी परेशानी कुछ नहीं है। अब आपके यहाँ तो अपनी आटा नमक रोटी कोई भी आता है आपके यहाँ तो आप जब पूछते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि थोड़ी सी सेवा तो आपकी। तो गुरु जी थोड़ा सा अपना शुभ नाम बता दीजिए। हमारा शुभ नाम है स्वामी श्री बालानंद जी। अच्छा, तो आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? अब ये तो क्या बता, हमारे गुरु बाबा रहते हैं आश्रम चेते 60 साल हो गई। 60 साल जी। पहले हमारा गुरु बाबा रहे, गुरु जी रहे, फिर गुरु भाई रहे, हम रहते हैं। तो आपको लगभग कितने साल हो गए यहाँ? हम तो वैसे अभी यहाँ तो थोड़े दिन से रहे, पर आते जाते रहते। वैसे रमा बाबा नीचे जानकी कुंड में रहते थे पहले जी। हमारे गुरु भाई रहते थे ना, वो चले गए हैं, अब जयपुर रहने लगे राजस्थान में। तो अभी हम यहाँ 1 साल से कंटिन्यू से हम रह रहे हैं। तो गुरु जैसे यहाँ बीहड़ जंगल है, यहाँ बड़े बड़े जानवर खतरनाक, तो अब इनका तो यहाँ शेर बाघ चीते तो यहाँ सभी रह रहे हैं। यहाँ इस जंगल में हाथी छोड़ के सारे जानवर हैं और कोई नहीं है। अभी परसों की बात है, परवादोज की बात है जी। वो ऊपर से 2 कानपुर के आए थे, 2 लड़के भोजन यहाँ बनाया, 2 लोग ऊपर चले गए घूमने। तो धारा के नीचे उन्हें तेंदुआ दिख गया तो बेचारे भागे, वो प्राण बचा के। उन्होंने तो बाथरूम कर ली, चड्डी में ही मूत लिया डर के मारे। तो ये जंगल में तो वो तो रहेंगे और कौन रहेगा क्यों। जी गुरु जी। तो यहाँ तो फिर शाम टाइम आने में भी खतरा है? यहाँ शाम के टाइम आते आने ही नहीं देते हैं, कोई भी वो मना भगा देते हैं। हम यहाँ शाम को 5 बजे के बाद एंट्री नहीं करने देते किसी को। अच्छा, तो यहाँ रह भी नहीं सकते? नहीं, किसी को नहीं रखते। 5 बजे के बाद आउट, पहाड़ के ऊपर चढ़ जा, फिर तो उधर तुम कहीं भी जाओ, हमें कोई मतलब नहीं आने। 5 बजे के बाद। तो गुरुजी ये पानी कैसे दिव्य स्थान से पानी चलता ही रहता है, भगवान की कृपा से 12 महीना ऐसे हनुमान धारा चलती रहती ना।
जी। ऐसे ये धारा हमारी 12 महीना चलती रहती है। तो इसी से पानी की व्यवस्था होती है। तो वहाँ से शटर लगा कर यहाँ तक पानी शटर रहा तो अभी ला गई 2-4 साल से। पहले जो गोरबाई रहती ना वो बुढ़े हो गए, इस वजह से हम भी ऊपर से लाते थे पानी भर के बाल्टियों से। तो हम तो शटर के सहारे ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो शटर वहाँ लगी थी, वो अभी 3-4 साल से डाल दी कह रहे। वो बुढ़ा हो गए थे ना बाबा, ज्यादा उम्र हो गई थी उनकी। तो शटर भी पूरी कटी फटी पूरी पड़ी है। अब क्या करें, तो पूरा कई जगह से। जब कोई आएगा तब डालेगा, तब ये हो जाएगा जी। क्यों जी, हमारे पास तो पैसे है नहीं जो जाके नया ले आए जी गुरुजी। बस जैसे कोई आएगा भगत तो डाल देगा। लगभग कितना गुरुजी वहाँ से होगा पानी से यहाँ तक का? 400-500 फुट के लगभग होगा। 500 से ऊपर गुरुजी पहुँच जाएगा वहाँ ऊपर से? लगभग कितना 500 फुट के करीब, लगभग 700-800 तक पहुँच जाएगा। इतना तो नहीं होगा, 500 फुट होगा। 5 पिंडे लगेंगे, 5-6 पिंडे। 6 पिंडे। तो मतलब शटर की मेन दिक्कत है। और गुरुजी यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है क्या जी? मेन दिक्कत नहीं का, हमें तो किसी चीज़ की दिक्कत नहीं। हम तो ये भी सटा के निकाल के रख देंगे, हमें क्या जरूर। एक बाल्टी लाया तो ऊपर, जब 60 साल से ला रहे हैं तो अब क्या दिक्कत है? क्या जी, हमें किसी की दिक्कत ये नहीं बोलोगे कितना शटर की दिक्कत है। हमको किसी चीज़ की दिक्कत है और किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है क्या जी। तो गुरुजी आपका इतने साल से आप यहाँ तपस्या भजन कर रहे हैं, अकेले रहते हैं, रात्रि में भी दिन में भी? और कौन रहेगा बाबाओं के? अब शादी शुदी तो ही नहीं, जब बाल बच्चे होते क्यों जी, तो अब अकेले ही हैं अपने सीताराम। तो गुरुजी कभी अकेले काय को, हमारे गुरु जी बैठे, गुरु बाबा बैठे, हम अकेले काय को रहते? यहाँ तो हमारा पूरा परिवार रहता है जी। हाँ वैसे अकेले ही हैं संसार की नज़र में जी गुरुजी। हाँ हम लोग के नज़रिए में तो आप अकेले ही रह रहे हैं। संसार की नज़र में अकेले हैं, वैसे तो हमारे आप अपने नज़र में तो कई यहाँ हमारा सब रहता है, पूरा परिवार है। जी गुरुजी। तो गुरुजी यहाँ लोग आते भी हैं? आते हैं कोई ऐसे जो अपने भगत जगत हैं, पुराने जानते मिलते, अनजान आदमी कौन आएगा यहाँ? या किसी ने बता दिया, कोई ने तो आ गया, कोई घूमते हुए, यहाँ कौन आएगा? तो गुरुजी कभी आप मतलब यहाँ से आश्रम से छोड़कर जो गांव के लोग रहते हैं उन्हें भी सनातन धर्म से जोड़ने का कार्य कभी? नहीं, हमें इनकी इसकी ज़रूरत नहीं है भाई। ये तो बहुत लोग जिसको जो काम दिया है वो कर रहा है। हम तो अपना भजन से ज़रूरत है। सनातन को क्या जोड़ना? सनातन तो भगवान का जुड़ा हुआ ही है। ये तो अपना अपना प्रचार प्रसार है ना। तो सनातन को कोई ख़त्म कर पाया ना कर पाएगा आगे क्या? ऊपर नीचे कभी जैसा है वैसा होता रहे कभी। अब तो अभी तो कुछ नहीं है सनातन पे गाना को। उस जमाने में त्रेता युग में देखो हैं, ये राम नाम कभी ले नहीं पाते थे, इतना डर था रावण का जी। क्यों जी? धर्म सुनाए नहीं काना, धर्म का नाम काना सुनने को नहीं मिलता था वो जमाने में। और तब नहीं हुआ ये हिंदुत्व धर्म, तो अब क्या होगा जी? अब ये छोटे मोटे आदमी क्या, मुगल आए, अंग्रेज आए, किसी ने कर पाया अपना हिंदुत्व खत्म? ये तो अनादि काल से है, कभी ऊपर नीचे होता रहता है, कभी पाप ऊपर कभी पुण्य नीचे। और एक गुरुजी ये रहता है कि जैसे लोगों की हर इच्छाएं पूर्ण होती हैं लेकिन इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं, इसका क्या कारण है? इच्छा तो किसी की पूर्ण हो ही नहीं पाई। भगवान की खुद नहीं हो पाई है अपनी। तुम्हारी कहाँ ये कोई इच्छा तो खत्म हो क्यों जी? जैसे अभी तुम्हें लगाया था ना कि हम पढ़ाई हो जाए हमारी पूरी, फिर कहोगे नौकरी लग जाए, फिर कहोगे थोड़ी बड़ी और लग जाए, फिर पैसा हो जाए। कामना कभी खत्म ही नहीं होनी है किसी की क्यों जी? कामना तो वो चीज़ है जो कभी जिसका नाश ही नहीं होता है, वो तो बढ़ती जाती है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जैसी तुम्हें लाभ होगा तैसा लोभ बढ़ेगा। सत्य गुरुजी। एक दुकान हो तो एक और हो जाए। ये मीडिया ने 10 लाख लोगों ने देखा, 20 लाख लोग देख ले, ये सब तो लाभ है। जैसे बढ़ता जाता है गाना को लोग। तो कभी गुरुजी इनको शांत किया जा सकता है थोड़ा हल्का? शांत तो त्याग से होता है। कोई भी चीज़ हो जब तक त्यागोगे नहीं तब तक शांत नहीं होती है। जब तक अपने पास रहेगा ये थैला ही है ना, तो ये पास रहे जब तक तुम्हें इसकी संभाल करना पड़ेगी। जब ये तुम्हारे पास ही नहीं रहेगा तो क्या ही संभाल करना है? सुशांत रहे ना। तो भाई ऐसा ये कोई भी चीज़, तो उदाहरण के लिए बताया थैला, कोई भी हो, काम वासना हुआ, धर्म पैसा हुआ या समाज सेवा हुई, जो भी है जब तक लगाओ है जब तक उसमें रहेगा नहीं। जब जिस चीज़ का त्याग करोगे तब वो आगे की चीज़ मिलेगी। अभी थैला में जो तुम भरे हो उसको हटा के दूसरी चीज़ भरो थैला, तो तभी दूसरा सामान भर पाएगा कि नहीं? तो बस ऐसी पहले बुराइयों को छोड़ो तो अच्छाइयाँ आएंगी, नहीं बुराइयों को पकड़े रहोगे तो अच्छाइयाँ कहाँ से आएंगी क्यों जी? पात्र तुम्हारे पास एक ही है, जब वो खाली हो जाए तब दूसरा सामान उसमें भर पाओगे। ऐसे ये संसार का है, ये तो चक्कर चलता ही रहता है।
और गुरुजी जैसे संतों की सेवा या उनको मतलब अच्छा कुछ कार्य करने, जैसे अब सब लोग तो पैसे वाले नहीं होते, लेकिन वहाँ उनकी देखो जाकर सबसे बड़ी होती है प्रेम का क्या। हाँ, जैसे उनके आश्रम में जाकर झाड़ू लगा दें या जो भी कुछ है, भी कर सकें। देखो 3 तरह की सेवा बताई गई, तन मन और धन। जी आदमी धन वाला है, धन से सेवा करता है। तुमको मुख्यमंत्री आके झाड़ू लगा, वो नहीं लगा पा क्योंकि टाइम नहीं उसके पास, जी। वो धन दे सकता है। अब आम आदमी से कहो कि लाखों रुपया दे दे तो वो नहीं दे सकता, वो तन की सेवा कर सकता है। तो वो तो आश्रम में जो जा लाख हो तो ऐसी सेवा 4 बड़ा वरण इसी वजह से बनाए हुए भगवान ने। सब लोग अपनी अपनी सेवा करे, जो जैसा करना चाहे जैसी उसे सेवा करनी चाहिए जी। जो भगवान ने बताया है। जो वर्ण को जो सेवा बताई है, ब्राह्मण को ज्ञान देना है, क्षत्रिय को खाना को रक्षा करना है, वैश्या को धंधा करना है, शूद्र की सेवा शूद्र वाली क्यों नहीं। तो वर्ण बताया भगवान ने, अपने अपने जो वर्ण पर चलता है वो सुखी है, जो वर्ण से भटक रहा है वो दुखी है। अब जैसे संतों को कई भागों में विभाजित किया गया है कि वो कौन से संत वैश्य में कोई जाता है। अरे तो ये तो अपनी अपनी समाज है, तो क्यों जी समाज किसमें नहीं बनी है। तो आपका गुरुजी कौन सा? हम तो परमहंस लोग हैं, वैसे सन्यासी में आते हैं हम भी, पर हमारा अलग है। अनसुईया जी है हमारा गुरुद्वारा में, सब भी परमहंस लोगों का जी। हम परमहंस हैं। जैसे हमारा दारकुंडी वाले महाराज जी अणगढ़ानंद स्वामी जी है, तो हम परमहंस, इन सबसे अलग है हमारा पंथ। जी। जैसे सन्यासियों में आते हैं। तो गुरुजी जैसे आप यहाँ इतने साल से तपस्या कर रहे हैं और यहीं रहते हैं, तो कभी भगवान के दर्शन या ऐसा कुछ अब ये तो कौन बताएगा क्यों जी। ये बताओ, मैं कहना हूँ कि इतनी जल्दी भगवान मिलने लगे तो हर आदमी को, अभी तो प्रारब्ध में होगा तब लगे हैं, अभी तो पढ़ने में क्यों। तो आप अभी हम पढ़ने में लगे हैं क्या। यहाँ से बाजार से लगभग 100 किलोमीटर दूर जंगल में। 100 किलोमीटर कहाँ है यहाँ और ज्यादा गुरुजी, वहाँ जैसे चित्रकूट से यहाँ से आए तो यहाँ 100 मीटर 100 किलोमीटर कहाँ होगा। वहाँ से घूम के आए तो बहुत ज्यादा है यहाँ तक। 10 किलोमीटर है पूरा, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर तो गुरुजी नहीं, यहाँ 15 किलोमीटर जंगल है पूरा। हम तो इतना ही लगता, हम तो पैदल जाते हैं ऐसे ही। आप पैदल जाते हैं तो आपको, हम तो वहाँ से। हाँ चलो जैसा भी उससे क्या करना है, वो तो अपने अभी है कि अभी भैया तो भगवान की तो ऐसी है कि किसी को कोई पता नहीं गूंगा क्या बताएगा। तो कभी गुरुजी ऐसे सपने में ऐसे कुछ महसूस हुआ आपको? हमें तो ऐसा कोई अभी दिखता नहीं ना, हमें जरूरत है ऐसा दिखने की। हमारा तो काम है, बस गुरुदेव ने बताया है कि तुम तो भजन करो, आगे पीछे क्या होता है वो जाने, उसका हमें पता नहीं। शायद गुरुजी बता नहीं रहे हैं, अपनी इच्छा अंदर से बता नहीं रहे हैं शायद। नहीं तो वो बता तो रहे हम तुमको, जो हमारे गुरुजी ने बताया है कि जो होगा ना वो अपने आप होता रहेगा समय से पहले, भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। तुम्हारा काम है भजन करने का, क्या तुम भजन करो। जैसे तुम वीडियो बनाने आए, तुम्हारा काम वीडियो बनाने का है। अब लोग देखें ना देखें वो तो किस्मत की बात है। ऐसे ही काम हमारा काम भजन करने का बताया गुरुजी ने। अब भगवान मिले या शैतान मिले वो तो वो जाने, अपन तो भजन कर रहे क्यों जी। अब ये तो आन लाभ जीवन मरण जैसे विधि आते तो विधाता जाने। अपना काम है, अपने धर्म से नहीं डल कभी को हटना चाहिए। बताने का विषय नहीं है ना, बस वही तो कह रहे ना। गूंगा से तुम गुड़ का स्वाद बोल पूछो क्यों जी, तो गूंगा क्या बताएगा, बोल ही नहीं पा रहा। तो ऐसे ही साधक का भी यही होता है, वो क्या बता दे तुम्हें क्या होता है। ये तो अनुभव स्वयं का ही होता है। जब स्वयं में अनुभव करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा क्या है जी। बस जी एक और थोड़ा सवाल, जैसे हम संतों के पास जाते हैं तो किस तरह की हम सेवा लेकर या किस तरह से जैसी तुम्हारी श्रद्धा हो, जिससे संत देखो से पहले बोला ना कि संत मिलन को चालिए और तजमाया अभिमान, और जो पग आगे रखें कोटन योग समान। यदि मन और भावना से जाओगे ना तो 2 पैसा भी संत की हानि चढ़ाओ तो तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। यानी योग जैसे तुमने तमाम यज्ञ कर लिए हो ना, वो उसका पुण्य मिलता है। और तुम चाहे करोड़ों रुपया दे के आओ, मन से नहीं है तो तुम्हारा कुछ नहीं है जी। तो तजमाया अभिमान, पहले ये सारी चीजें तो वहीं छोड़ के जाना चाहिए। ये नहीं है कि हम बाबा के पास गए 2 किलो चावल ले गए, 2 किलो आटा उल्टा एहसान दे के आए बाबा को, तो ये भावना नहीं होनी चाहिए जी गुरुजी। और गुरुजी जैसे यहाँ जंगल में आपको भी कभी जानवर जंगली तो रोजी नहीं है। जानवर तो हमारे रक्षा ही करते हैं, और कौन करेगा। जानवर तो डेली आते, वो कहाँ जाएंगे बेचारे। और इधर तो दूर दूर तक पानी भी नहीं है, पानी पीने आते हैं इधर जंगल में, और कहीं पानी स्रोत नहीं है। पर सीधा उधर गंगा जी है, ये अपनी धारा है। अच्छा, यहीं पर बस पानी निकलता है। इधर ही आते हैं सारे जंगल के पास पानी पीने। पर समय तो आया था
और गुरुजी बरसात में कैसे आपका यहाँ? बरसात में ये क्या है, इससे मोटी छत तो मोदी ने अभी तक नहीं डराई होगी मंडपम की। ये मंडपम बनवाया ना, इतनी मोटी छत पानी अंदर को नहीं आता है? नहीं, यहाँ नहीं आता पानी कभी भी। बता ना, इतनी मोटी छत मोदी ने भी नहीं डलवाई होगी। बारिश तो तूफान हो फिर भी अंदर पानी नहीं आएगा। भगवान ने ऐसा बना के दिया महल। तो ये तो हमारी ईश्वर कृपा है, का भी असर न करेगा इसमें, इतना मोटा है। इतना मंडपम की भी छत इतनी मोटी नहीं पड़ी होगी जो मोदी ने बनवाया जी। एक के ऊपर एक मंजिल और। तो गुरुजी अभी यहाँ कुछ जैसे आपकी भोजन प्रसादी की कैसे? भोजन देखो तुम्हारे सामने ही बन रही है, बनी तुम्हारे तो सामने। गुरुजी कैसे इसकी तो ऐसी कुछ नहीं, अपन आटा खत्म हो जाता तो गांव में चले जाते हैं भिक्षा करने बस, और हमें किसी चीज की जरूरत रहती नहीं। तो यहाँ मतलब गाँव जाते हैं? गाँव जाते भिक्षा करने, आटा मांग लाते हैं बस इस तरह, और हमें किसी चीज की जरूरत है नहीं। नीचे से हम कोई सामान लाते नहीं, सब्जी काटा भाजा, तो बस रोटी आ जाए भाई वही है, रोटी और नमक यही चल बस जो आ जाए, दाल आ जाए दाल खाते हैं, सब्जी आ गई तो सब्जी खाएंगे, नहीं होता तो नमक रोटी तो हम मांग लेते हैं। जी गुरुजी, यही जो मतलब हो गया जो आ गया वही बस। और गुरुजी हम दुकान से आज तक हनुमान धारा से थैला टांग के नहीं लाया कि सब्जी लेके जा रहा है कि फलाना सामान, हम नहीं लाते कभी भी। तो मुझे कुछ यहाँ अभी दिक्कत परेशानी है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सही इतना शौक है कि कभी नहीं होगा। किसी चीज़ की मतलब थोड़ी बहुत अगर हमें जरूरत ही नहीं है तब क्यों, जरूरत हो तब तो उसका एहसास हो गया फलानी चीज़ की जरूरत है वो चाहिए। हमें जरूरत ही नहीं किसी की, तो हम क्या बताएं तुम्हें कि फलानी चीज़ की दिक्कत है हमको। दिक्कत तो जब होती है जब उनको किसी चीज़ की जरूरत है, हमें किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। आटा की जरूरत होती है तो महीना खाने में जरूरत पड़ती, चले जाते गाँव में दे देते, बच्चे लोग मांग लाते, महीना भर को फुर्सत आनंद भजन करो, और क्या करना है। हमें लकड़ी है ही, पानी है। पानी तो गुरुजी यहाँ का बहुत ही निर्मल स्वच्छ है। पानी तो ऐसा है, अच्छा पानी है कि यहाँ का कोई पानी पीते लेना तो आधी बीमारी दूर हो जाती है। जी गुरुजी, जब वहाँ से आए बहुत थकावट हो गई थी, टूटती दूर यहाँ से तो नाले से पानी पूरी थकावट दूर हो जाती, पेट साफ, ये सोच तो अलग ही है। ठीक गुरुजी, फिर से कभी वो डाल देना थोड़ा सा, खाते रहेंगे तो फिर ये बात।